अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कन्वर्टर्स एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, यानी कि कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को हम एज अ कन्वर्टर भी यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से 3 कन्वर्टर्स होते हैं जिनको हम एज अ ओप एम्प या फिर हम उसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं, वो ये 3 दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें सबसे नंबर 1 पे जो है वो होता है हमारे पास कांस्टेंट करंट सोर्स। ये भी बेसिकली क्या है, हमारे पास एक कन्वर्टर है जिसको हम एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। जो सेकंड कन्वर्टर है वो होता है हमारे पास करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, यानी कि अगर हमने करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए जो हम कन्वर्टर यूज़ करते हैं वो भी बेसिकली हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही होता है। इस तरह जो थर्ड कन्वर्टर है वो है हमारे पास वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ठीक है, तो ये 3 कन्वर्टर्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर सीरीज़ में अब, जो कि यूज़ होंगे एज आ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेंट करंट सोर्स की। ठीक है, कांस्टेंट करंट सोर्स ये क्या है, एक बेसिकली एक कन्वर्टर है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ ओप एम्प। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसकी सर्किट डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको हम यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन से। अ कांस्टेंट करंट सोर्स डिलीवर्स अ लोड करंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द लोड रेजिस्टेंस चेंजेस। तो बेसिकली एक करंट कांस्टेंट करंट सोर्स, अब इसके नाम से इज़हार हो रहा है कि कांस्टेंट करंट सोर्स है ये। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये क्या है, एक हमारे पास करंट का कोई सोर्स है और वो जो कौन से करंट का, कांस्टेंट करंट का। तो ये है क्या लिखते हैं यहाँ पे, अ कांस्टेंट करंट सोर्स डिलीवर्स अ लोड करंट। जो कांस्टेंट करंट सोर्स है ये एक लोड करंट डिलीवर करता है, जो करता क्या है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द लोड रेजिस्टेंस चेंजेस। जब लोड रेजिस्टेंस चेंज होती है तो वो जो लोड करंट है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। A basic circuit in which a stable voltage source Vn provides a constant current Vin through input resistance। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास एक बेसिक सर्किट होता है जिसमें होता क्या है, एक स्टेबल वोल्टेज सोर्स Vn जिसको हम कहते हैं वो प्रोवाइड करता है करंट, कांस्टेंट करंट In थ्रू इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये इसका छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। उसकी सर्किट डायग्राम की हम बात करें तो ये है इसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसको अपने सेम एज इट इज़ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास है लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो वो कैसे ड्राइव करेंगे, बाई अप्लाइंग KCL एट नोड ए। नोड ए के ऊपर ये है हमारे पास नोड ए, जिसको हम जंक्शन भी बोलते हैं, कुछ लेक्चर्स में हम इसको जी का नाम भी देते थे। तो इसके जो है वो ये क्या है हमारे पास, नोड ए पर यूज़ इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे KCL। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो IN है वो किसके बराबर आ जाएगा, I1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास IN और ये हमारे पास क्या आ गया, IL के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब IN की जगह पे हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, IN हमारे पास ये है, तो इसके मुताबिक हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, VIN माइनस VA डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इसकी वैल्यू IL को जो है वो हम सेम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो VA है ये क्या है, हमारे पास 0 है। कैसे, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के मुताबिक अगर ये अब ग्राउंडेड है, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो डेफिनेटली VA की भी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 ही होगी। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास जो IL है वो किसके बराबर आ जाएगा, VIN डिवाइडेड बाई R। ठीक है, यहाँ पे देखें, इफ़ RL चेंजेस IL रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर जो है वो RL की वैल्यू अगर चेंज होती है तो IL क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एज लॉन्ग एज VN एंड RI आर हेल्ड कांस्टेंट। तब तक जब तक कि VI और RI दोनों हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा बेसिक सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था जो हमने ड्राइव किया। अब हम इस कांस्टेंट करंट सोर्स की हम एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो है एम्पलीफायर सिस्टम में, यानी कि हम इसको एम्पलीफायर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर 2 है इसका सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर भी बेसिकली ज़्यादातर जो सर्किट यूज़ किया जाता है वो कांस्टेंट करंट सोर्स का ही सर्किट यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। रेगुलेटर सर्किट्स टू बाइस मोर जीनर डायोड। ठीक है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाफ इफेक्ट सेंसर्स के अंदर यूज़ किया जाता है कांस्टेंट करंट सोर्स का। और इसी तरह से जो है वो मोटर सिस्टम फॉर स्टेडी स्पीड। ठीक है, किसी भी मोटर की अगर हम उसकी स्टेडी स्पीड चाहते हैं तो उसके अंदर जो
सिस्टम यूज़ करते हैं वो भी बेसिकली कांस्टेंट करंट सोर्स के ऊपर ही वर्क करता है। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी जिसको आप साथ में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने आज कन्वर्टर्स के बारे में सीखा कि कुछ कन्वर्टर्स होते हैं जिनको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से कन्वर्टर्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। उसमें हमारे पास जो पहला कन्वर्टर था कांस्टेंट करंट सोर्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी सर्किट डायग्राम, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और साथ में उसकी कुछ एप्लीकेशंस को भी हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।